नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल एस्टेट का टॉपिक है। जो फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया में हैं, ट्विटर में हैं, बाकी चीज़ों में जो क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं रियल एस्टेट पे और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक काउंटर नैरेटिव मैं एक बताना चाहता हूँ। अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, एक काम प्रांजल प्रांजल करके एक हैं, उन दोनों का मिक्स कुछ करके है। उनका ट्वीट आया है अक्षय श्रीवास्तव जी का, उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, उन्हीं के एक एक पॉइंट करके मैं डालूंगा, बिकॉज ट्वीट पे तो कोई नहीं जवाब दे इतना, है ना। एंड वो यंगस्टर्स की साइकोलॉजी, रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं क्यों नहीं करना चाहिए, और वो डिपेंड करता है मौसम किस साइड का सो के उठे हैं, ठीक है। एंड प्रांजल कामरा का भी ऐसे ही कुछ था कि आई हैव चेंज माई ओपिनियन अबाउट रियल एस्टेट, पर उनकी ओपिनियन कुछ ऐसी थी रियल एस्टेट को प्रमोट करने की, जैसे वो आदरणीय लेट अपने धर्मेंद्र जी शोले में, सॉरी, अमिताभ बच्चन शोले में धर्मेंद्र जी का रिश्ता लेके जाते हैं मौसी के पास ना, कि मौसी वैसे तो पीता ऐसे, मतलब उसमें फिर मौसी रिश्ता तो करेगी नहीं। तो कई लोग इस तरह भी रियल एस्टेट को करते हैं, बट आज मैं इनके पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा कि वही पॉइंट्स जो ये बोलते हैं कि वही पॉइंट्स जो बोलते हैं खराब हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी पे चर्चा करूंगा। तो अक्षर जी का ट्वीट अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। द मिडिल क्लास गेट्स ट्रैप्ड इनटू बाइंग ए हाउस। पहली बात तो ना, मिडिल क्लास का मैं बताऊंगा, 5 साल पहले मिडिल क्लास हल्ला मैंने मचाना शुरू किया था। अगर आप लोग यूट्यूब पे करते हैं, वो बड़ा अच्छा फेमस वर्ड हो गया मिडिल क्लास। हर जगह किसी भी वीडियो में, किसी भी ट्वीट में, कहीं भी मिडिल क्लास वर्ड यूज़ कर लो, इट ऑलवेज हेल्प्स। एक फैक्ट है। एंड बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया एंड इट हेल्प्स। मिडिल क्लास को आके बोल जाओ तुम्हें तो कुछ नहीं आता टाइप करके ना, वो बेचारे मिडिल क्लास का ऐसा है। तो मिडिल क्लास का इनने लिखा है पिच, सिंस योर रेंट इक्वल टू ईएमआई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग रेंट। हालांकि योर रेंट इक्वल टू ईएमआई ऐसा होता नहीं है कहीं, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, पता नहीं ये मैं अब बोल रहा तू तो काउंटर रियल एस्टेट बोल रहा है, मतलब एंटी रियल एस्टेट बोल रहा है। देखो, जो एक्चुअल रियलिटी है मैं वो कवर कर रहा हूँ। अब उससे प्रो रियल एस्टेट निकलता है, प्रो क्या निकलता है, वो आप लोग भी डिसाइड करो। अक्षय श्रीवास्तव ने लिखा कि सिंस योर रेंट इक्वल टू ईएमआई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेइंग रेंट। तो नीचे ही ये खुद ही लिख रहे हैं, यू कैन सिंपली टेक ए लोन, स्टार्ट पेइंग इन ईएमआई एंड सेव ऑन रेंट, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स हेयर। अब वो नीचे लिखते हैं, पहली, you get locked into paying an EMI for multiple years. This kills your flexibility. Now the question is which, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डालूंगा, which flexibility। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, इस चीज़ को, फिर बाद में कोशिश करेंगे एड्रेस करने की, क्योंकि कई चीज़ें खुद ही सेकंड पॉइंट में एमर्ज कर रही हैं उनकी। अब वो सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं, यू कुड लूज योर जॉब स्ट्रोक मूव टू ए डिफरेंट सिटी, माइट हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सी, यहाँ पे ना रियल एस्टेट को समझने की गलती क्या करी है बहुत लोगों ने। यू माइट मूव टू डिफरेंट सिटी, व्हाई शुड आई हैव अ प्रॉपर्टी इन विच आई हैव टू स्टे। प्रॉपर्टी इज एन एसेट क्लास। I may roam the countryside, the whole world. What is the harm in having a 60, 70, 80 lakh की property which gives 5, 6, 7% rental yield and has appreciated and is appreciating? What's the problem in that? उसको संभालेगा कौन? आपके शेयर्स को कौन संभालता है? वो तो कंपनी काम करती है। वहाँ भी आपके दिन अभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत बिल्डर्स हैं, और सब संभला संभली हो रही है। कोई भी आपका माइवन टेक्नोलॉजी से बने हुए मकान को ऐसे काट के लेके नहीं जा सकता। नहीं, उसमें बहुत सरदर्दी है। ओके, सरदर्दी है। नौकरी में सरदर्दी नहीं है, रिलेशनशिप, शादी में, हर चीज, किस चीज़ में सरदर्दी नहीं है। थोड़ी सरदर्दी तो लेनी पड़ेगी। दैट इज, आगे चलते हैं। द हाउस इफ अंडर कंस्ट्रक्शन कैन बी डिलेड, दिस इम्पैक्ट्स योर टाइमलाइंस। देयर आर ब्यूटीफुल पेमेंट प्लान्स विच आर कमिंग एंड इफ दे गेट डिलेड, इट्स सच अ ग्रेट जॉय। वन आउट प्रोजेक्ट्स आई हैव इन्वेस्टेड, जनरली ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिलेड। कोई ऐसा प्रोजेक्ट टाइम पे बनता ही नहीं, एटलीस्ट गुड़गांव में तो बनता नहीं, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि यहाँ 3-3, 4-4 महीने का एनजीटी बैन है। एनजीटी बैन कभी वो ग्रैप 3 हो गया, अब 4 हो गया, अब 2 हो गया, अब वो हो गया। लेबर तो एक बार चली जाएगी तो फिर एक बार में आएगी। लेबर को पता है इनके ये टंटे चलेंगे, 7 दिन लगा दिया, 4 दिन लगा दिया, लेबर को कोई बैठ के खिला नहीं रहा, तो लेबर अपनी चली जाती है, 2-3 महीने बाद ही आती है। तो वो 3-4 महीने कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। बारिशों में वैसे नहीं होता, तो विंडो ही कंस्ट्रक्शन की 6-7 महीने की है, तो 7 साल से पहले कुछ वैसे भी नहीं बनना। हाँ, वो डिले तब लगता है जब कोई बोलता है मैं 4 साल में दूंगा और 6 में 7 में देता है, तो डिले लगता है। अब इसका रोक कैसे काटा है इन लोगों ने, वो रेरा से लेकर ही 7-8 साल में आते हैं। बोलते रेरा ही बोल रहा है 8 साल में बनेगा, रेरा का सर्टिफिकेट में लिखा है 8 साल। अब कहाँ डिले होगा।
और अगर अब भी डिले हो गया तो हाँ, एक साल के डिले में क्या ही हो जाता है, 8 साल बोल के 9 में बना देंगे। ये 8 में 9 बनना is something which makes it more lucrative because supply is so limited। इस चीज को, अरे आपको सी ग्रेटर नोएडा में जेपी का, यूनिटेक का, आम्रपाली का और ये सुपरटेक के एग्जाम्पल से लोग त्रासित हैं। वो एक शहर ने और वो 6 बिल्डरों ने सत्यानाश किया है रियल एस्टेट का, ये भी एक फैक्ट है। बट अब जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिनका 60-70-80 हज़ार करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यार वो बना देते हैं अभी तो, ठीक है। आगे चलते हैं। योर हाउस कैन बिकम ए डिप्रिशिएटिंग एसेट, फॉर एग्जाम्पल मैनी फ्लैट्स इन द्वारका, रोहिणी इन दिल्ली हैव लॉस्ट वैल्यू। योर हाउस कैन बिकम ए डिप्रिशिएटिंग एसेट, दीज आई वांट टू टेल अक्षत, दीज हाउसेज फ्लैट्स वर फॉर 1.5-2 लाख इन जनकपुरी में डीडीए के। उसके बाद द्वारका में पप्पन कला कभी बोलते थे, वहाँ पे 6-7-8 लाख के आए। दे हैव सीन देयर राइज टू 2.5 करोड़। एंड नाउ हु इज सेइंग कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में यू डोंट सेल देम एंड मूव टू न्यू वंस। ये किसने बोला कि वो वहीं पहला खरीदने जा रहा है? भाई लोग खरीद के चले जाते हैं। अब वो कहेंगे नहीं, कोई नया क्यों खरीदेगा अगर वो ऐसे हैं? भैया क्योंकि वो फॉर्म ऑफ मनी की बात है, वो वही खरीद सकता है। सो वो अपने एंड यूज के लिए ले रहा है, उसको वहां रहना, उसको रोजों रोज शिफ्ट नहीं करना। तो एक ही बात से दिल तोड़ने वाली बात है कि डिप्रिशिएटिंग एसेट, यू टेल मी व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, डू यू बाय द शेयर ऑफ दैट कंपनी फॉर ए लाइफ टाइम? नहीं, मैं तो हमेशा, यू चेंज ना। यस, चेंजिंग देयर इज इजी, बट चेंजिंग इन रियल एस्टेट इज ऑल्सो इजी आफ्टर 10-15-20 ईयर्स। बेच दो यार, क्या प्रॉब्लम है? बिक जाती है चीज। जो चीज 10 लाख की ली थी वो 2 करोड़ की हो गई, 2 को टच करके 1.90 की होगी, ठीक है, 1.90 की बेच दी। आगे चलते हैं। पॉइंट 5 में ही सेज पॉइंट 4 इज वेरी कॉमन एंड येट बिकॉज यू हैव टेकन ए लोन यू आर ऑब्लिगेटेड टू कीप पेइंग योर ईएमआई। यार you are obligated to keep paying EMI is like you get married, you are obligated to have sex with your own wife, not with somebody else. The flexibility is not there, which is okay. Sometimes not having flexibility is a great thing. That आपकी कनपट्टी पे बंदूक की EMI जाएगी, because if you start an SIP, see I am not an anti equity guy, I am a very pro equity guy, but मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इसको क्यों खराब करो? People can always be in 2 asset classes. The best returns have been in gold, तो yes you should have been in gold also in last so many years. ये अपना एक्साइटमेंट जो इतना कर लो, उतना कर लो, ये कर लो, इससे हमेशा वो काम नहीं चलता। एंड अनदर थिंग व्हाट ही सेज इज द लास्ट पॉइंट क्या है, एज यू एज योर ऑब्लिगेशंस कंपाउंड, नो स्प्रेडशीट कैन कंपाउंड दैट। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब आप एज हो गए, आपके इतने ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे, आप घर ही नहीं खरीद पाओगे। फिर वो बागबान वाला काम हो जाएगा आपका, अमिताभ बच्चन वाला, क्योंकि आपने पहले वैसे नहीं लिया, क्योंकि इन स्टोरियों में घुस गए। सी इट इज़ वेरी इजी, जैसे मैं अलग चैनल्स पे भी अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ। पहले निखिल कामत जैसे हैं, वो बोलते नहीं है नहीं है, उनको जब घर खरीदना है खरीद लेंगे। अभी एक वीडियो मेरा और पेंडिंग है, ये नव्या नवेली जो अमिताभ बच्चन की जो ग्रैंड डॉटर हैं, उनकी जया बच्चन जी किसी पॉडकास्ट में बोल रही है शादी मत करो, आई विल टेल यू। सी जया बच्चन टेलिंग हर ग्रैंड डॉटर नॉट टू गेट मैरिड and she following her advice for many years and then deciding to get married at 37, her chances of attracting a boy or man at that age are very high. But if many females start following her example, then at 37 they like कि हम शादी करना चाहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। The same thing is advice of influencers. They make 1 crore, 2 crore, 3 crore a month. वो अपना दिखा सकते हैं बहुत साल तक, निखिल कामत जी भी दिखाते थे। एंड देन फाइनली व्हेन ही बॉट अ हाउस फ्लैट, तो इट वाज आस्क्ड अगेन कि भी तूने क्यों खरीदा? देन ही सेड वो बार बार शिफ्ट करना वाज एन इशू एंड आई वाज स्टेइंग हियर, आई लाइक दिस एंड दैट लैंडलॉर्ड वाज टेलिंग मी टू वैकेट। एग्जैक्टली जब ये चीज़ आम आदमी के लिए बोलते हैं, तब ये आके बोलते हैं आपके पास क्यों खरीद रहे हो? फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी, आपका शेयर। आई रिमेंबर प्रांजल कामरा का एक वीडियो जो थोड़े दिन पहले ही आया रियल एस्टेट के ऊपर, माय ओपिनियन अबाउट रियल एस्टेट हैज चेंज्ड। ये तो क्लिक बेटिश करके लोगों ने सुन लिया, अब उसमें ओपिनियन तो अब भी वही है। आपको अगर देखो 20 साल आपको एक घर में रहना है, एक शहर में रहना है, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, देन यू कैन बाय। भैया आप 20 साल जिएंगे, यू आर नॉट श्योर। आप 20 साल आपकी शादी टिकेगी, रिलेशनशिप टिकेगी, यू आर नॉट श्योर। माँ बाप से रिश्ते ठीक रहेंगे, यू आर नॉट श्योर। सिबलिंग से रिश्ते रहेंगे, यू आर नॉट श्योर। कंट्री में क्या होगा, यू आर नॉट श्योर। वर्ल्ड में इतनी अनसर्टन वर्ल्ड है, नहीं पता। आगे जाकर चांसेस ऑफ यू लूजिंग योर जॉब एट 42 आर मच हायर देन यू लूजिंग योर जॉब एट 30-32, बिकॉज ऑब्सोल्यूटनेस की वजह से मैं बात कर रहा हूँ।
तो उसमें फिर आप कब कब घर खरीदेंगे? जब आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और सारे खर्चे और आ रहे हैं, माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं और वो भी कुछ मांग रहे हैं और नौकरी भी ऐसे ऐसे लग रही है, तब कब खरीदेंगे? नहीं, कर लेना आप म्यूचुअल फंड में लेके 20 साल पैसे डाल के फिर आप घर ही खरीदना। ये म्यूचुअल फंड का भी 15% का कैलकुलेशन फॉर फॉरवर्ड वाला इज रॉन्ग। संजय कथोरिया, अंकुर वारिकू, अक्षय श्रीवास्तव, प्रांजल कामरा एंड ये दीज आर द पॉपुलर एंड बिगर वंस। बाकी नीचे वाले भी इतना मिला है तो आगे भी इतना ही मिलेगा, इज अ रॉन्ग थिंग। नहीं मिलेगा। पहले ही आप कैलकुलेशंस 8% से करके दिखाओ ना मुझे सारी चीज की। रियल एस्टेट की मैं कैलकुलेशन करता हूं 10% से। 6% बढ़ेगी, 4% रेंटल यील्ड होगा। रेंट हर साल बढ़ता रहता है, वो एप्रिसिएशन अगर 6 से 5.5, 5.5 से 5, 5 से 4.5 भी आ जाएगी तो भी 10% मिलेगा। लेकिन नहीं, उसमें ये अपनी कुछ कैलकुलेशंस कर देंगे। उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, आपको ऐसे ऐसे गिना देंगे, बताएंगे नहीं कितना है। भाई मेंटेनेंस कितनी होती है? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए फुट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा शहर है, कौन सा बिल्डर है, कितना अल्ट्रा 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 लग्जरी है। अरे भाई 5-6 रुपए भी लगाई तो आपको साल की 50-60 रुपए देनी पड़ी। उसकी कॉस्ट ही 20,000 रुपए फुट है। तो व्हाट इज दैट परसेंटेज व्हेन यू डू इट कम्स टू 0.2-0.3%। और म्यूचुअल फंड में भी तो एक्सपेंस रेशियो 2% है। यहां पे 0.2%, 0.3% अगर मेरे को मेंटेनेंस देनी पड़ गई तो उसके बाद हम रेंटल यील्ड की बात करते हैं ना। ये लोगों को सोचना कि जब भी रेंटल यील्ड की बात कर रहा है कोई, रियल एस्टेट वाले तो खैर कम ही बात करते हैं इस तरह, मेरे को लगता है मैं ही करता हूं। जब हम रेंटल यील्ड की बात करते हैं हम बेवकूफ हैं क्या? हम प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, दिस टैक्स दैट, ये सब उसको काट के ही बताते हैं ना। ब्रोकरेज 1 साल की, 1 महीने की भी काट के बताते हैं और ले लो। हालांकि 15 दिन लेते हैं। एंड बहुत बिल्डर्स अभी ऐसे टाइप हो रखा है और अभी बात हो रही है, बिकॉज ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बताएंगे कि बिल्डर कहता है मैं ही आपका किराए पे चढ़ा दूंगा जी और आपसे ब्रोकरेज नहीं लूंगा। ये नया ट्रेंड आ रहा है, ये नया ट्रेंड आ रहा है अभी लेटेस्ट। किससे लेगा ब्रोकरेज? ब्रोकरेज जी टेनेंट से ले लेंगे, मालिक से नहीं लेंगे। और वो बिल्डर जो है, बिल्डर क्या है? बिल्डर के ही कोई आदमी होंगे। आदमी क्या होंगे? वही प्रॉपर्टी का काम करने वाले होंगे। वो अब उसमें बजाय 10,000 ब्रोकर्स को देने की कि कोई भी अंदर आ जाए, वो 5-6 का बड़े वालों का पैनल ले लेगा, उनकी वेबसाइट्स होंगी। वो कहेंगे कि यार अगर इस सोसाइटी में 1000 फ्लैट्स हैं तो 200 बट गए सबके टावर के हिसाब से कि भाई ये रोहित देखेगा, ये मोहित देखेगा, ये अमित देखेगा, सब ऐसे करके हो गए। अब उसमें जिसने भी रेंट पे चढ़ाना है वो उसी को कॉन्टैक्ट करेगा कि उसी ने चढ़ाना है। वो ब्रोकरेज भी नहीं ले रहा, सब कुछ देख रहा है और वो उसके जो भी सोशल मीडिया चैनल्स या उनके ग्रुप्स और वो हैं उसकी तरफ से टेनेंट आ रहा है। बल्ले बल्ले वो जो आपका वो है वो बंधा हुआ है। अब उसको ट्रांजैक्शंस इतने मिल जाते हैं, अगर उसको 200 फ्लैट हैं तो 200 फ्लैट साल में एक बार कभी मान लो खाली होंगे, 2 साल में होंगे, तो उसको इतना बिजनेस है, ही कैन ऑलवेज अफोर्ड नॉट टू टेक एनी ब्रोकरेज फ्रॉम द दिस थिंग। आगे आगे एआई और जो एप्स हैं और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इस चीज को और पक्का कर देगा। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो सबके ही तो सॉल्यूशंस हैं। बट अभी जैसे अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, गोवा में ले लो, गोवा का वो टाइम फिश हो गया, तो गोवा में खरीदने को कैसे बोल रहे थे आप? ये गोवा के अंदर ये वाले एग्जांपल नहीं आ रहे थे, ये वाली प्रॉब्लम्स? गोवा में सब लोगों ने रहना था क्या? अब दुबई में क्या सब लोगों को रहना है? तो जब लेफ्ट साइड ऑफ द बेड उठो तो रियल एस्टेट अपनी बेचनी है तो ये फॉर्मूला, जब नहीं बेचनी तो फिर मैं ये वाला ट्वीट डाल दूंगा। सी वॉट एवर वी से will always make sense for the people who are consuming the data. Only the problem is one, जो गलत जगह चले जाते हैं। आज के दिन अगर आप यंगस्टर्स को बोलो शादी मत करो, घर मत खरीदो, सब जगह फ्लेक्सिबल रहो, सब किसी से भी प्यार हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो वो लोगों को सिंस इनएक्शन है, देयर इज नथिंग टू बी डन इन दैट, तो वो अट्रैक्ट करती है। प्रॉब्लम सारे ये है कि क्या आपकी शादी हो भी रही है, क्या आपको घर मिल भी रहा है? द थिंग इज इफ यू आर ए नॉर्थ इंडियन, यू बिलोंग टू गुड़गांव एंड यू आर ए 25-year-old, 28, you cannot buy a property in Gurgaon. You just can't buy unless until your papa gives or papa-in-law gives. Even if your spouse is earning 2 lakh, you are earning 2 lakh, it is 4 lakh rupees you are earning, which is very decent for a 27-year-old. इससे ऊपर खाम एवरेज तनख्वाहें हैं, ठीक है भाई। 4 लाख रुपए लेके भी आप कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि यहाँ 4, 5, 6, 7 करोड़ का है। यू कैन टेक ए 3 करोड़ लोन इन 4 लाख की तनख्वाह ना, नहीं मिलेगा ईएमआई, क्योंकि उसमें आपका टैक्स भी कट रहा है, आपका किराया भी कट रहा है, आप खर्चा पानी भी करोगे, आपके बच्चे भी होंगे,
हो सकता है वाइफ फैमिली वे में प्रेगनेंसी में जाए तो नौकरी भी ब्रेक लेना पड़े, तो यू जस्ट कैन नॉट बाय। तुम 2 3 4 5 लाख की तनख्वाह से घर नहीं खरीद सकते, तो व्हाट यू शुड नॉट बाय रियल एस्टेट बिकॉज नाउ यू स्टे हेयर। तो प्रांजल कामरा का वो आ गया, वो फॉर्मूला, आई एम वेरी श्योर दैट आई विल स्टे इन गुड़गांव फॉर 20 years. I am a 20-year-old person. I am married. My spouse is earning money. I have 2 lakhs. She has 2 lakhs per month. Still we can't buy. तो आपका वो फॉर्मूला तो खत्म हो गया। तो अगर मैं इस शहर में नहीं ले सकता तो कौन से शहर में ले सकता हूँ? पर आप उस शहर में कैसे रहेंगे? आप तो रहते नहीं। ये चीज से जब जब जो ब्रेक कर चुका है वो अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना के मल्टीपल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, जहाँ पे उनको पोजीशन होता है, पेमेंट प्लान भी अच्छे मिल जाते हैं। कई बार आपको पेमेंट प्लान ही 2080 मिल गया तो नहीं, 2080 प्लान के अंदर वो जो इंटरेस्ट है ना वो तो आप ही से लेंगे। ये बिल्डर बड़े बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं तो बैंक को इंटरेस्ट नहीं देने की जगह बिल्डर को दे दिया तो एग्जीक्यूशन रिस्क से तो बच गए ना, एग्जीक्यूशन रिस्क से तो बच गए। पैसा ही 20 दिया, बाकी देना ही 4 साल बाद है, 3 साल बाद है, या जो भी पेमेंट प्लान है जिसका भी है। तो पहली बात तो बिल्डर अच्छे वाले के पास जाओ, लिस्टेड वालों के पास जाओ, जिनका बैलेंस शीट्स और वो अच्छी हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन अच्छा है, हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, पहले तो उनके पास जाओ। तो ये चॉइस नहीं है। इट इज लाइक सेइंग कार मत खरीदो, क्योंकि कार खरीदने से टैक्सी के अंदर जाओ। अरे टैक्सी में बदबू आती है, टैक्सी लेट आती है, टैक्सी के ड्राइवर को आप नहीं जानते। टैक्सी के अंदर जैसे मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, टैक्सी के अंदर मैं पीछे बैठता हूँ, सीट बेल्ट कभी जैसे ली, अच्छे वाली ले ली, महंगी वाली ले ली, ये ले ली, वो सीट बेल्ट ही नहीं लगती उसके अंदर और उसको कोई कलिश नहीं है। वो कहते सर नहीं नहीं कोई नहीं, आगे की मैंडेटरी पुलिस वाला नहीं चालान काटेगा। मतलब उसकी सेंसिबिलिटीज ड्राइवर की ये है कि ये क्यों कलेश कर रहा है, सीट बेल्ट नहीं तो आराम से बैठना, कोई चालान थोड़ा काट रहा है, पीछे वाले का कोई नहीं काट रहा। तो अब भाई यू आर लाइक कि नहीं मेरे को अपनी कार लेनी पड़ेगी, मेरे को अपना ड्राइवर भी लेना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट एस्पिरेशन होनी चाहिए। हर आदमी नहीं ले सकता है, आई एम वेरी श्योर, बट देन अगर मेरे को एक अच्छी टैक्सी में भी चलना है तो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं एक छोटी गाड़ी कहीं और टैक्सी में चला दूं और उस टैक्सी से जो पैसा मुझे मिल रहा है और वो अलग शहर में चल रही है, उस कुछ पैसे से मेरी हेजिंग हो जाए कि भाई अगर मेरे को 100 रुपए रेंट कहीं देना पड़ रहा है कहीं शहर में, तो कहीं मेरा 80 रुपए का रेंट आ भी रहा है, एटलीस्ट मैं उस एसेट क्लास के अंदर हूं। अगर मैं 10 तोले का सेट नहीं खरीद सकता, गोल्ड के रेट बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं और मुझे लग रहा है आगे और बढ़ेंगे और मुझे कुछ ओन करने का मन है, तो क्या मैं 5 तोले का ले सकता हूँ? क्या मैं 4 तोले का ले सकता हूँ? क्या कोई इंसान इयरिंग ले सकता है अपनी बीवी के लिए कि नहीं मैं कड़े तो नहीं ले सकता डार्लिंग, बहुत महंगा है, बहुत वो ऐसे ऐसे, पर चल इयरिंग ले लेते हैं, कहीं तो सेटिस्फाई हो सकते हैं। बड़ा लिया नहीं जा रहा, अपने शहर में लिया नहीं जा रहा तो कहीं भी नहीं लेना। और रियल एस्टेट के चीजें बढ़ती रह रही हैं, कोई साइज छोटे होते जा रहे हैं, रेट उतने रह रहे हैं, वो श्रिंकफ्लेशन पे पर स्क्वायर फीट बढ़ता जा रहा है। एंड एवरीबडी व्हेन दे सी रियल एस्टेट फीस, रियल एस्टेट इज लाइक स्कूल की फीस जो बढ़ जाती है फिर घटती नहीं है। इट इज लाइक अमूल के दूध का रेट, आप अमूल का दूध देखेंगे 2 रुपए बढ़ गया तो फिर वो कभी रिवर्स गियर नहीं लगता। स्कूल की फीस कभी आपने देखी है कि जी स्कूलों ने बढ़ा दी फीस? वो बिल्कुल हल्ला मच गया, गवर्नमेंट आ गई, दिल्ली गवर्नमेंट, एक आधी बार हमने हेडलाइंस देख ली होगी, लेकिन जनरली किसी भी शहर में एक स्कूल की फीस जब स्कूल 5 से 6 हज़ार, 6 से 7, 7 से 8 या जो भी बढ़ाता है वापस नहीं आती। जैसे आपकी हाउस हेल्प है जो बर्तन मांजने वाली है, जो खाना बनाने वाली है, वो मान लो 10 साल पहले 1000 रुपए लेती थी किसी चीज के, वो 2500 ले रही है, तो 2500 से अब वो 2000 नहीं होने वाले कभी, उसका 1000 से 1200 हुआ, 1200 से 1500, 1800, 2100, 2500 पे पहुंच गई। तो वही रियल एस्टेट है। एंड ये कंपाउंडिंग जो 10% की भी मैं मान के चलूं, जो उससे ज्यादा ही मिली है बहुत जगह, पर 10 की भी मान के चलूं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग इस तरह इनकी तरह बोलते हैं आके कि अफोर्डेबिलिटी हैज डिक्रीज, तनख्वाहें तो 5% ही बढ़ रही हैं एंड 10% रियल एस्टेट बढ़ रही है। ये जो तनख्वाह 5% बढ़ रही है इज एन एवरेज, सबकी 5 नहीं बढ़ रही है, किसी की 10-15 भी बढ़ रही है, ठीक है, किसी की छूट भी रही है, किसी की 0% बढ़ रही है। तो एवरेज इसलिए 5-6 की आती है, वो भी क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से कि किसने इतना रिसर्च करी है, कोई नहीं करता रिसर्च। ये डेटा निकालना, स्टैटिस्टिक्स निकालना, इंडिया में आपने पता है ना, अभी आईएमएफ ने क्या बोल दिया, इंडिया का खुद का जीडीपी का डेटा, ये डेटा वो जो गवर्नमेंट देखती है बोलती है, उस पर दुनिया क्वेश्चन मार्क लगा रही है। तो ये वाले पे तो आप कहाँ से लगाओगे? पर चलो ऑब्जर्वेशनल देख लेते हैं। मान लो एक चीज मान लेते हैं कि तनख्वाहें ऑन एन एवरेज, स्पेशली आईटी के अंदर हम देखें तो कम बढ़ी हैं, एक फैक्ट है उतने रेशो में, ठीक है, लेकिन कई लोगों की बहुत बड़ी हैं भाई, जिनकी बड़ी है वही खरीद रहे हैं, उतने ही बन रहे हैं। ये चीज बोलना कि कंट्री में
होम ओनरशिप इज अ राइट एंड एवरीबडी विल हैव अ होम इज नॉट द ट्रुथ। बट इंडिया में स्टिल मेजॉरिटी, अगर बाकी कंट्रीज से आप देखेंगे, इंडिया में होम ओनरशिप का आंकड़ा बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन अब वो ये है कि लोग छोटे शहरों में, गांव में घर होम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी बिहार बंगाल में, उसका जो भी गांव होगा उसका कुछ होगा वहां पे, उस हिसाब से होम ओनरशिप ज्यादा है। लेकिन द मोमेंट यू कम टू बिग मेट्रोज, बिग शहर, वहां होम ओनरशिप अब ज्यादा नहीं होने वाली। वहां पे ये एंटाइटलमेंट होना कि नहीं मैंने बहुत पढ़ाई करी, आईआईटी किया, आईएम किया, तनख्वाह लगी, अब मेरे को घर होना चाहिए, ये एंटाइटलमेंट नहीं हो सकता। होम प्राइजेस हैव गॉन अप ड्यू टू मेनी मेनी रीजंस। उस रीजन की वजह से ही आपकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा है। जब तनख्वाह ज्यादा मिलती है आदमी को, 3 लाख, वो ये नहीं कहता 3 क्यों मिल रही है, मेरे को इतना क्या ग्रेट काम कर रहा हूं, पर वो ज्यादा है। अब जैसे कई रियल एस्टेट वाले भी वीडियोस बनाते हैं जो मेरे को आप लोग भेजते हैं, वो उनने एक नई चीज निकाली है कि प्राइस टू इनकम वाला रेशो, कि रियल एस्टेट का प्राइस कितना है, एवरेज इनकम कितनी है, कहीं 12 साल, 14 साल, 15, एक कुछ है गुड़गांव के ही हैं वो, कहीं मुझे क्लिपिंग आई है, तो डेटा उनका गलत है। उनने लंदन को बहुत वो दिखा दिया कि वहां 5 साल का डेटा ही रॉन्ग है। लंदन बहुत महंगा है, लंदन की रियल एस्टेट टू इनकम इज वेरी वेरी हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग वैसे भी उनके छोड़ के जा रहे हैं, उनकी एवरेज इनकम भी नीचे ही आ रही है, और वहाँ अपने बहुत टंटे लग रहे हैं। पहली बात तो अगर किसी शहर में एक कोई एवरेज इनकम का 12 साल, 13 साल छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 50 साल हो गया, उससे महंगा क्या होगा, 50, 80, 100 साल हो गया। तो ये सोच लेना कि इनकम का 100 साल है तो रियल एस्टेट नहीं खरीद पाएंगे, इज अ रॉन्ग दिस थिंग। बिकॉज वो इनकम एक नए आदमी की है जो बिहार से आया है, यूपी से आया है, कहीं और से आया है, तो उसको आते ही पहले दिन घर मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है। वो मराठी मानुस जिसके पिताजी ने 1200 स्क्वायर फीट का ले रखा था, दोनों बच्चे 600 का ले लेंगे, उनके आगे बच्चे भी बेच बेच के 300 का ले लेंगे। इनहेरिटेंस से, रीस्ट्रक्चरिंग से, पुराने एसेट से, पुरानी वेल्थ को बेचकर ही हिस्टोरिकली वेल्थ खरीदी गई है। यही फॉर्मूले जो आज आपको कैलकुलेशन करके डरा रहे हैं, मैं रियल एस्टेट पढ़ाता भी हूं, आप लोग को पता है, और पूरी उसकी हिस्ट्री भी पूरी एनालाइज करता हूं। 40 साल पहले भी ये फिगर सही थी। 40 साल पहले भी अगर आपको दिल्ली में, मुंबई में कुछ लेना पड़ता था तो इससे ज्यादा खराब थी जो उस टाइम इनकम थी और जो थी। तो रियल एस्टेट हमेशा से, जैसे कह रहे हैं ना मुंबई का क्रैश हो जाएगा, या गुड़गांव का क्रैश हो बोल रहे थे अपने कौन, विशाल भार्गव, जो लाइक रियल एस्टेट इज पैक ऑफ कार्ड्स इट विल क्रैश एंड इट इज जस्ट वेटिंग एंड द, ओ होता क्या, स्ट्रेट फेस के साथ इंग्लिश में खटखट बोल दो, 3 मिनट का वीडियो, बस वो त्राही त्राही मचा देगा। हमारे जैसों के 25-30 मिनट के वीडियो सूदिंग हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, पर इतनी बात क्यों करें भय फैलाने के लिए। इट इज समथिंग लाइक व्हेन द सच वाज टाइंग इट्स शू लेसेस, लाई हैड ट्रेवल्ड 3 टाइम्स द वर्ल्ड। ये लाई की और झूठ की ये स्पीड ऑफ लाइट है, वो मतलब 3 टाइम घूम जाएगी। यहाँ तो अब जूते ही बांध रहे थे भाई, हाँ बताने के लिए अभी बताएंगे यार, चल आ जा, इतनी पेशेंस है। प्रैक्टिकलिटी से लाइफ जी लो ना आप। आपको रियल एस्टेट जब अगर आप खरीद सकते हैं, कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, तो ये जो अंदर से है, आधे लोग तो अभी रियल एस्टेट इसलिए नहीं खरीदते, यंगस्टर्स की हमारी शादी हो जाएगी बीवी ले जाएगी, वो बीवी एसआईपी भी ले जाएगी, ये नहीं पता, नहीं मैं मम्मी के नाम ले लूंगा, वो मम्मी के नाम भी ले जाएगी, मत कर शादी। वो जो कोर्ट में बैठे हैं, उनने जब आपको देना होता है ना किसी को, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और वो इतना इजी नहीं है, वो मैटर ऑफ राइट और हक नहीं है, इतना इजी नहीं है। और हर चीज को इतनी नेगेटिविटी से सोचना, तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो गाड़ी मत चलाओ, ट्रेन के होते हैं ट्रेन में मत जाओ, जहाज के भी देख लिए, जहाज में मत बैठो। अभी जहाज के अंदर ये A320 के अंदर सॉफ्टवेयर के इश्यूज हो गए बिकॉज ऑफ, तो यानी सॉफ्टवेयर के इश्यूज हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट मेरे को अलग भी एक वीडियो बनाना था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टाइप करो, जीपीएस का लोग गलत उसमें वो भेज के उसका कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ हो रही है और इतनी फ्लाइट्स पर अफेक्टेड, गूगल करके मिल जाए तो लैंड नहीं करने आओगे। पायलट बैठा है भाई, दिख रहा है उसे रनवे पर, अगर बैड वेदर है तो क्या होगा, क्या उसमें इश्यूज नहीं है? हाँ तो हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, जो और खतरनाक चीजें होती हैं, लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में तो सुत्ती पैसी नॉलेज ही नहीं है। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसका खतरा नहीं है, और जिस चीज का कोई बता गया और थोड़ा खतरा लग गया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं, मतलब मैं डर नहीं को बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि डरने के रीजन और कितने हैं। दिल्ली सिंक हो रही है,
एक वो बस दिखा रहा है 11 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी, एक वो बिल्डिंग में क्रैक आ जाएंगे, इतने साल में 50 साल होंगी, अगर अर्थ कोई आए तो ये अंदर हिली, ग्राउंड वाटर दिल्ली एयरपोर्ट के अराउंड ऐसे हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट को अभी हाईएस्ट अवार्ड मिला है, गूगल करके देखो, पानी पानी रिचार्ज करने का, ये अलग वो चीज़ आ रही है। जीवन में हर चीज की एक, हाँ, पहले जब आप बचपन में कभी पढ़ते होगे, कई साल 20-25 साल पहले अगर याद हो, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था, याद है आपको? बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा था, होने वाला था, खत्म। वो अब कोई नहीं बात करता ओजोन लेयर की। पहले पहाड़ ये हो जाएंगे, हर जगह ऐसे चलेगा। आप कुछ करने जाएंगे, कोई कुछ नहीं करने देगा। आपको कुछ ना करने देने में बहुत लोगों की भलाई है। शादी मत कर, क्योंकि शादी नहीं करोगे तो खोपचे में है भाई। शादी कर लोगे तो बीवी खोपचे में रख लेगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, लेट क्यों आए, ये क्यों आए, उठते क्यों नहीं, काम क्यों नहीं किया, पैसे क्यों नहीं लेके आए, तो कलेश है ना। पर बीवी अकाउंटेबल कर देगी कि देखो ये गड़बड़ है, ये है। तो अब अगर आप बीवी के नहीं तो आप सबके तो सबको फायदा। बॉस बोलेगा आप यहां चले जाओ। ये मैं 360 डिग्री से रियल एस्टेट आपको अप्रोच करा के दिखाता हूं। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस की एक ही अप्रोच है। ये बहुत मुश्किल है, मत करो ना फिर, मत करो ना, ये फिर बहुत मुश्किल है। एसआईपी करो ना, कितना आसान है। अरे वो एसआईपी अकेली जादू की चाबी नहीं है। मैं कौन बोलता हूं कि मत करो, खूब करो, एसआईपी भी करो, घर भी खरीदो, गिग इकोनॉमी भी करो, साइड हसल भी करो, नौकरी भी छोड़ो, छूटेगी भी एक दिन, 1,500 काम करो, किसने मना किया? बट हर चीज को डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कर देना। कार अगर आप खरीदोगे तो इंश्योरेंस देनी पड़ती है उसकी, उसके आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, उसके टायर टूयर भी चेंज होंगे, फिर वो उसकी चोरी का भी डर है, उसके एक्सीडेंट का भी डर है। तो भी कन्वीनियंस भी तो है ना भाई मेरे। मुंह उठा के जहां जाना है, ची बैठे, लगा पहुंच के, ये कन्वीनियंस है आपको। 10 बजे बारिश है, ये है, ये सर्ज प्राइसिंग होती है टैक्सियों की, होली, दिवाली, नया साल या कोई भी इवेंट, कुछ भी होता है, फिर बैठे हो, वेट कर रहे हो, कोई टाइम की कीमत नहीं आपकी। हर आदमी कैलकुलेशन में आपको बता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन हर चीज की कैलकुलेशन है। बच्चा पैदा करने वाले की, जीरोधा वाले ने कैलकुलेशन करी है, एक बच्चा उसने बताया आज के दिन अगर आप करो 2,21,00,000 का बिल फाड़ दिया उसने, अगर बच्चा पैदा करोगे, पूरी कैलकुलेशन, ये इतना इतना ये करके। मेरे जैसा भी देखता है, हालांकि आई कैन फाइंड लॉट ऑफ फॉल्ट्स इन इट, बट देन मोटा मोटा लगता है हाँ यार ठीक ही है, इतना तो हो ही जाएगा। होता क्या है, हम 10% की इन्फ्लेशन मान लेते हैं। भाई नहीं हो सकती ना, कोई भी चीज का रेट उतना तक ही जा सकता है जब तक लोग उसके पैसे दे सकते हैं, उससे ज्यादा फिर वो गिरने लग जाएगी। आप हर चीज को ऐसे तो चांद तक पहुंच जाएगा ना। स्कूल की फीस 10% बढ़ते बढ़ते नहीं, एक दिन मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कॉलेज की, अभी मेरे नए साल के वीडियोस वैसे भी दूसरे चैनल्स पे आने लग जाएंगे, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कॉलेज की डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी बहुत ज्यादा। कॉलेज की, मोस्टली कॉलेजेस की नहीं करेंगे लोग। कॉलेज की एजुकेशन का आप खर्चा मत बनाओ। शादी पे आप 2 रुपए खर्च मत करो। जब शादी का चलने का इतना भय है, जब आप शादी के बाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, ये सोचकर, बहुत लॉजिकल बात करता हूं, वीडियो भले लंबे हों, पर ये तर्क कहीं से आएंगे नहीं गूगल करके, और किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के तो दिमाग में भी नहीं आ सकती ये बातें जो मैं बोल रहा हूं। मैं तर्क संगत बात कर रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो शायर के लिए दाद जरूर दे देना। ना लैंड माय वीडियो विद दिस। शादी करने के बाद रोहित नेहा की शादी होगी, ठीक है। शादी करने का रोहित कहता है मैं अभी प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, मेरा डिवोर्स हो गया तो नेहा लेगी तो मुझे एक चीज बता, ये भय है। मैं ही नहीं कहता भय बिल्कुल गलत है, पर मैं कह रहा हूं अगर ये भय है तो रोहित नेहा के माता पिता और रोहित नेहा जब तुम शादी कर रहे थे तब ये भय नहीं था। उस शादी में क्यों 40-50-60 लाख का खर्चा कर रहे थे? वहां तो तुमने खर्चा कर दिया, वहां तो नहीं सोचा कि शादी टूटेगी तो क्या होगा। नहीं, वो तो एंजॉय करना था ना, एंजॉय करना था ना। क्या एंजॉय करना था भाई? बहुत शादियां मैंने देखी हैं जिन पर 70-80 लाख, हम तो रिलेशनशिप और ये सब इनमें भी हैं, मैरिटल कंसल्टेशन में 80-90 लाख लग गया शादी में, वो उड़ गया। मतलब गहने गुने नहीं, वैसे भी उड़ गया। लिफ्ट आई, यहां से आई, वो लिली के फूल थे, लिली के फूल वाली शादी क्या ज्यादा चलेगी? गेंदे के फूल वाली भी अच्छी चल रही है, कोड वाली तो और अच्छी चल रही है। तो 80 लाख आपने शादी में डाल दिया, वहां डर नहीं लगा आपको? तो प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। डर के आगे जीत है।
चीजें खरीदनी पड़ेंगी, नहीं खरीदोगे तो सीमेंट, लोहा, सरिया ये तो महंगा होगा ही होगा। कॉपर का हमने देखा रेट कहां से कहां जा रहा है भाई साहब। कॉपर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है कहीं, होता है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की वायर आती है वो। आप रेट चेक कर लो, 4 साल पहले वायर कितना रेट था, आज कितना रेट है। कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सारी कॉपर की जो लगती है, कॉपर का रेट देख लो कहां से कहां जा रहा है। लोहे का कहां से कहां जाएगा, लेबर का रेट कहां से कहां जाएगा। लेबर मिल के नहीं दे रही आज के दिन। आज के दिन अगर आपको अपना खुद का घर बनाना है तो आपको मिलता ही नहीं कोई ढंग का आदमी। सारे ढंग के आदमी बिल्डर ले गए हैं, बड़ा बड़ा काम देते हैं, दे आर लाइक कि यार यहाँ काम पूरा मिलेगा। ढंग का प्लम्बर, ढंग का इलेक्ट्रिशियन, ढंग का मिस्त्री, ढंग का कारपेंटर, ढंग का कुछ मुझको मिल ही नहीं रहा। लोग उठा उठा कर इंजीनियर्ड वुड के घटिया घटिया फर्नीचर अच्छे सो कॉल्ड ब्रांड से महंगे महंगे ला रहे हैं, जहां 80,000 रुपए रेट करके 50% ऑफ करके 40 में ला रहे हैं। वो 10,000 रुपए की चीज नहीं है, पर नॉलेज नहीं है। तो जहां नॉलेज नहीं है वहां लुटने को तैयार हो, और जहां पैसा बन सकता है और वो है वहां आपको भय है। तो इन चीजों पे आगे भी वीडियो आते रहेंगे। अब बहुत अच्छे से रियल एस्टेट में समझाता हूं, सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। कंटिन्यूस मेरा एक प्रोग्राम है रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। रैम्प REMP कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम, बढ़िया रिकॉर्डिंग क्लासेस, बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी, ईयर एंडिंग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरह से रियल एस्टेट समझ लोगे, फिर ये भय के आगे जीते। फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्या बेचना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। सारे बढ़िया टॉपिक्स हैं उसमें, और फ्रेश क्लासेस भी उसकी, क्वेरी सेशंस की लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो रैम्प REMP दिए हुए नंबर पे लिखें एंड ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस चैनल में अपने परिवार वालों को सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट डिसीजन हम आइसोलेशन में नहीं ले सकते। वाइफ बोलेगी, माता पिता बोलेंगे, जीजा जी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, साले साहब इन्वॉल्व हो सकते हैं, भाई बहन सब होते हैं, सब इकट्ठे वो करो। देवरानी जेठानी तक में भी होता है कि वो छोटे भाई की या बड़े भाई की बीवी अड़गी, तो भाई उसको भी ज्ञान दो। नियत किसी की खराब नहीं है, सबकी नियत अपने लिए अच्छा करने की है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। एक बोलेगा नहीं बेच दो, एक बोलेगा मत बेचो, नहीं इससे कर दो, नहीं कमर्शियल ले लो, नहीं ये वाला ले लो, प्लॉट ले लो, फ्लैट ले लो, ये ले लो। तो चीज को सीख लो। बाकी लोग कहेंगे नहीं नहीं मत लो, इसको यहाँ डाल दो। अब वो कई बार पैसा ऐसा मिलता है कि वो SIP में डाल ही नहीं सकता। दिल्ली वालों से पूछो ही प्रॉब्लम। ठीक है, तो चीज़ों को सीखें, जानें, समझें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।